हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लो बैक पेन यानी कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द की क्या वजह होती हैं, कमर दर्द में कौन सी कसरत करनी होती है। वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा। पहले हम बात करेंगे कि कमर दर्द की वजह क्या होती हैं। कमर दर्द की मुख्यतया दो वजह होती हैं। पहला कारण होता है मसल स्पाज्म। मसल स्पाज्म में, बैक पेन के मसल स्पाज्म में इलियोसोवास और क्वाड्रेटस लंबोरस, ये दो मुख्य मसल्स होती हैं जिनका मसल स्पाज्म होने की वजह से अपना कमर का दर्द होता है। दूसरा कारण है इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रॉब्लम। इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी कि एक वर्टिब्रा ये है, दूसरी वर्टिब्रा ये है, इन दोनों के बीच में ये डिस्क होती है। ये डिस्क अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी बैक पेन हो सकता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं? पहला हो सकता है डिजनरेशन ऑफ डिस्क, दूसरा हो सकता है बल्जिंग ऑफ डिस्क, तीसरा हो सकता है हर्निएटेड डिस्क और चौथा हो सकता है थिनिंग ऑफ डिस्क। ये जो पांचवा है डिस्क डिजनरेशन विद ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन, ये एंड स्टेज डिजीज होती है जिसमें डिस्क बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से दोनों जो वर्टिब्रा हैं उनके एंड्स पे ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन होने लग जाते हैं। ये डिजीज जो दिखाई गई हैं वो प्रोग्रेशन के हिसाब से दिखाई गई हैं। डिस्क डिजनरेशन होने के बाद में डिस्क बल्ज होना शुरू हो जाएगी वीकनेस ऑफ एनुलस की वजह से, और उसके बाद में एनुलस रैप्चर की वजह से हर्निएशन हो जाएगा। फिर हर्निएशन की वजह से जब जो अपना न्यूक्लियस है वो पूरा बाहर निकल जाएगा तो थिनिंग ऑफ डिस्क हो जाएगी, और थिनिंग ऑफ डिस्क की वजह से दोनों वर्टिब्रल बॉडी आपस में फ्रिक्शन होगा तो ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन होगा। तो ये है डिस्क प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं। डिस्क प्रॉब्लम में मोस्ट कॉमनली क्या होता है? प्रोलेप्स ऑफ डिस्क। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये प्रोलेप्स होके और न्यूरल फोरामेन में आ गई है। न्यूरल फोरामेन क्या होता है? ये है न्यूरल फोरामेना, ये न्यूरल फोरामेना है, इससे नर्व रूट निकलती हैं, ये नर्व रूट हैं। डिस्क प्रोलेप्स होके नर्व रूट को कंप्रेस करती हैं। अगर डिस्क प्रॉब्लम की वजह से नर्व कंप्रेशन हुआ है, नर्व रूट कंप्रेशन हुआ है, तो इस कंडीशन में बैक पेन के साथ साथ में रेडिएटिंग पेन भी होगा। रेडिएटिंग पेन मतलब जिस साइड की नर्व रूट का कंप्रेशन हुआ है उस साइड के पैर में पेन होएगा। और पेन के साथ में क्या क्या हो सकते हैं? टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है यानी कि झंझनाहट हो सकती है, नंबनेस हो सकता है यानी कि सुन्नपन हो सकता है, या फिर गरम ठंडा लगना, ऐसा भी फीलिंग आ सकती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेज फॉर लो बैक पेन, यानी कौन सी कसरत करनी होती हैं। सबसे पहली कसरत, इसके लिए अपने को बेड पे सीधा लेट जाना है, दोनों पैर सीधे होने चाहिए, हाथ अपने रिलैक्स होने चाहिए। फिर एक पैर को धीरे धीरे उठा के घुटना मोड़ के अपनी छाती के ऊपर लाने की कोशिश करनी है। दोनों हाथों से पैर को पकड़ के छाती के ऊपर दबा के रखना है, 5 से 10 सेकंड तक दबा के रखना है। फिर इसको छोड़ देना है, रिलैक्स। ऐसा ही अपने दूसरे पैर में भी करना है। दूसरे पैर को ऊपर उठाना है, घुटना मोड़ना है और हाथ से पकड़ के छाती पे दबा के रखना है। इसको भी 5 से 10 सेकंड तक दबा के रखना है। ये एक्सरसाइज दोनों पैरों में 10 से 15 बार करनी होती है, मतलब एक पैर में 10 से 15 बार और दूसरे में भी 10 से 15 बार करनी होती है। दूसरी कसरत के लिए भी अपने को बेड पे सीधे लेट जाना है, दोनों पैरों को उठा के छाती के ऊपर दबा के रखना है, हाथ से जोर लगा के रखना है, छाती पे दबा के रखें, 10 से 15 सेकंड के लिए दबा के रखना है और फिर रिलैक्स हो जाना है। दोनों पैरों को वापस सीधा कर देना है। इस कसरत को भी अपने को 10 से 15 बार करना है। अगर दर्द ठीक हो गया है तो इसको बढ़ा सकते हैं। तीसरी कसरत, इसके लिए अपने को बेड पे सीधा लेट जाना है, एक पैर को घुटना सीधा रखते हुए कूल्हे से उठाना है और 20 से 30 डिग्री तक उठा के रखना है। दूसरे पैर को भी घुटना सीधा रख के 20 से 30 डिग्री तक उठाना है। एक पैर को उठाएं तो अपने को उठा के कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रोकना है, फिर उसको रिलैक्स करना है। ये एक्सरसाइज दोनों पैरों में 10 से 15 बार करनी है। फिर शरीर को एकदम रिलैक्स करके वापस बेड पे लेट जाना है। नेक्स्ट
फोर्थ एक्सरसाइज, इसमें अपने को बेड पे लेटना है, घुटने मोड़ने हैं, घुटने मोड़ के दोनों घुटनों को राइट साइड की तरफ दबाना है बेड पे, और गर्दन और हाथों को लेफ्ट साइड की तरफ दबाना है। फिर उसको उल्टा करना है, घुटनों को लेफ्ट साइड की तरफ दबाना है और हाथ और गर्दन को राइट साइड की तरफ दबाने की कोशिश करनी है। ये एक्सरसाइज भी 10 से 15 बार करनी है। अगली एक्सरसाइज, इसमें अपने को बेड पे सीधा लेटना है, दोनों हाथों को छाती पे रखना है, पैर खिसका के शरीर की तरफ लेके आने हैं और कमर को ऊपर उठा के रखना है। कमर को ऊपर उठा के 10 से 15 सेकंड तक अपने को रोक के रखना है, फिर रिलैक्स करना है शरीर को, फिर वापस उठाना है, 10 से 15 सेकंड तक उठा के रखना है कमर को और फिर रिलैक्स करना है। ये एक्सरसाइज भी अपने को कम से कम 20 बार करनी होती है। अगली एक्सरसाइज है, इसके लिए अपने को चेयर पे एकदम रिलैक्स होके बैठ जाना है। रिलैक्स होके बैठने के बाद धीरे धीरे आगे झुकना है, जितना अपन झुक सकते हैं। जितना अपना दर्द अगर बहुत तेज होता है तो वहीं रुकें और ज़्यादा ना झुकें, नहीं तो छाती को घुटने तक लेके आने की कोशिश करें और वापस सीधा हो जाएं। फिर से आगे की तरफ झुकें, जितना झुक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकें और फिर वापस रिलैक्स होकर बैठ जाएं। ये एक्सरसाइज भी अपने को 10 से 15 बार करनी है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, यानी कमर दर्द में क्या क्या अपने को परहेज रखने हैं। सबसे पहला परहेज है वजन बिल्कुल नहीं उठाएं। दूसरा परहेज है झुक के कोई भी काम ना करें, इससे कमर दर्द बढ़ सकता है। तीसरा परहेज है कि लॉन्ग ड्राइव ना करें, लॉन्ग ड्राइव से बचें, लॉन्ग ड्राइव से कमर दर्द बढ़ जाता है। और अगला परहेज है आपकी लाइफस्टाइल से भी हो सकता है कि लॉन्ग टाइम सिटिंग चेयर पे मत करें। अगर आपका कोई काम है जिसमें आपको लॉन्ग टाइम सिटिंग करनी पड़ती है तो इसके लिए आप बैक सपोर्ट पिलो यूज़ करें। बैक सपोर्ट पिलो अपने कमर की रीढ़ की हड्डी की शेप नॉर्मल रखने में मदद करता है। जब भी बैक पेन होता है तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि कमर की रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेटनिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं लंबर स्पाइन स्ट्रेटनिंग। इसको नॉर्मल कर्व में रखने के लिए बैक सपोर्ट पिलो यूज करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिकॉशन है, अपने को चारपाई या खाट पे नहीं सोना है, बेड, तख्ता या जमीन पे पतला गद्दा बिछा के सोना है। इससे अपनी कमर सही रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। इसके अलावा किसी भी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं।